नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं इंग्लिश का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका एक पूरा कंप्लीट नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है इंग्लिश का। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट इंग्लिश के लेक्चर आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो ये पीडीएफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग जो है इसे ज़रूर देख के जाना एग्जाम में। और देखिए इसके साथ में हमने आपको फिजिक्स का और एक जीके का जो है पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इन सभी का। और देखिए दोस्तों, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो आपका रहेगा, तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट। और साथ में हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। इंग्लिश और जीके का तो आपको देंगे ही, साथ में आपको यहाँ पे आपको फिजिक्स का और जीके का जो पीडीएफ है, फिजिक्स का और साथ में करंट अफेयर का जो पीडीएफ है, तो ये भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश और जीके दोनों का। तो ये जो है आपका मात्र ओनली 199 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा। ये आप लोग बाई कर सकते हैं। तो इसको देखिए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे ऐप का लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सरजी क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, तो इसी ऐप पे जो है पूरा कोर्स आप वहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग स्टोर सेक्शन में जाना, तो वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स का डिटेल के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये जो कोर्स है ना, हमने स्पेशली इसी एग्जाम को देखते हुए डिजाइन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो है इसे बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलना है, इंग्लिश और जीके को। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग फुल स्कोर करने का भी कोशिश करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, तो ये आपका एग्जाम स्पेसिफिक अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कंपटीशन बहुत ही आई है, तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करके जाना है हर एक सब्जेक्ट का। पर्टिकुलरली इसमें आपको जैसे कि फिजिक्स का तो करना ही है, लेकिन आपको इंग्लिश और जीके का भी आपको करके जाने होंगे। तो आई होप कि ये सारे चीज डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई अगर डाउट रहता है आपको कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करना या फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना। तो वहाँ पे आपको जो है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है नाउन और उससे रिलेटेड जितने भी उसके रूल्स होते हैं एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड, तो वो हमने देखा था। और वो जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज देखिए हम लोग कवर करेंगे प्रोनाउन के बारे में। और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जो रूल्स होंगे ना एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड, तो वो फोकस हमारा यहाँ पे रहेगा। और एग्जाम में आपके जिस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं इस टॉपिक से, तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो देखिए जो प्रोनाउन आपका यहाँ पे है, तो ये वो सारे वर्ड होते हैं जो कि नाउन के जगह पे आते हैं। यानी कि जहाँ पे नाउन आपका रहता है ना, कि हम लोग यूज करते हैं, किसी का नाम हो गया या फिर कोई और चीज भी हो गया, तो उसका हम सेंटेंस में जो है बार बार यूज नहीं करना चाहते, उसके जगह पे कुछ और चीजों का यूज हम लोग करना चाहते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। यानी कि संज्ञा के बदले में जो हम लोग यूज करते हैं, तो वही आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए प्रोनाउन के बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, तो जो कि आपको यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है इसका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि ये सारे वो प्रोनाउन हो गए कि जो पर्सनली अपने चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें कौन कौन से आपके आएंगे, तो आप लोगों को ये याद रखना है। जैसे कि आपका आई हो गया, मी हो गया, बी हो गया, अस, यू, ही हो गया, हिम है, सी है, हर हो गया, इट है, दे है और देम है। तो ये सारे जो आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंदर में ये आते हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इन सभी को अच्छे से याद करते चलना। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए यही जो आपका रहता है ना पर्सनल प्रोनाउन, इसको पॉजिटिव केस में अगर लिखना रहता है, तो ये आपका किस तरीके से कन्वर्ट आपका होता है यहाँ पे। जैसे उसके बाद जैसे आप कहते हो यहाँ पे माइन आपका है, तो ये सारे आपके पॉजिटिव केसेस में हम लोग यूज करते हैं। यानी कि आई का माइन आपका रहता है, उसके बाद फिर आपका जैसे कि बी है तो बी का आवर्स हो जाता है। तो ये कुछ आगे हम आपको बताएंगे, बस यहाँ पे आप लोग ये याद रखना कि ये सारे क्या आपके पॉजिटिव प्रोनाउंस के केसेस है। इसके अलावा आपका योर्स हो गया, हीज है, इट्स हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया। तो ये सारे जो आपके पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। फिर अगला देखिए आपके यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी कि ये जो है किसी चीज को अगर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये आपके कौन कौन सा है, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। तो ये सारे जो है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है।
फिर अगला देखिए आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही जा रही होगी तो यहाँ पे यूज होंगे, हम लोग इनका यूज करेंगे। जैसे आपका दिया हुआ ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी हो गया, नन हो गया, तो ये सारे जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और वहीं पे देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब है कि जहाँ पे एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाएगा या फिर सिमिलरिटी दिखाया जाएगा या फिर और भी कोई चीज़ जो होंगे जहाँ पे कंपैरिजन किए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको यूज करना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। तो इसमें देखिए आपका है यहाँ पे दैट इज ईच अदर और वन अनदर, तो ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फिर वहीं पे देखिए अगला आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सेल्फ लगा हुआ वर्ड आपको मिलेंगे इसमें, जैसे कि माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, और योर सेल्फ्स हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ, देम सेल्फ और वन सेल्फ हो गया। तो ये सारे जब के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। फिर वहीं पे देखिए इंडिफिनिट प्रोनाउन आपका, इंडिफिनिट प्रोनाउन में आपके रहेंगे कि इसमें कोई डिफिनिट चीज़ नहीं रहेगी, आपका कितना भी वो हो सकता है। तो इसमें जो आपके वर्ड आते हैं ना इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंदर में, तो वो है आपका दैट इज एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग और समथिंग हो गया। और वहीं पे अगला देखिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जिसमें रिलेटिव कुछ करके दिखाई जाती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना है। इसमें आपका जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज आपका है, विच है और दैट है। और अगला देखिए आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब कि इसमें जो है आपका डब्ल्यू एच से स्टार्ट रहेंगे। तो इसमें आपका रहेगा जैसे कि आपका हु है, हुम हो गया, हुज हो गया और विच हो गया। इसमें मेनली क्वेश्चन टाइप के आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपके प्रोनाउन के कुछ टाइप्स आपके दिए हुए हैं, तो आपको जो है इसे अच्छे से याद कर लेना है। ये आपसे देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको आगे जो है उतनी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आगे का जो भी रिपोर्टिंग जो होंगे आपके यहाँ पे, तो उस तरीके से आपको ये याद रखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कही जाती है। तो अब यहाँ पे जो है आपका जो फर्स्ट पर्सन रहता है ना आपका, तो उसमें सब्जेक्ट आपके रहते हैं मेनली, सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट रहते हैं और थर्ड पर्सन में आपके यहाँ पे जो है कोई इसमें जैसे कि आपके चेंज करने होते हैं तो उन सबको करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसमें देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन आपका कौन कौन आता है, तो आई और वी आपका हो गया, तो ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकेंड पर्सन हम लोग यूज करते हैं यू का, तो यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है। और वहीं थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, तो ये है आपका थर्ड पर्सन हम लोग यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये जरूर याद रख लेना यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन कौन सा, थर्ड पर्सन कौन सी होती है। ये चीज़ आपसे पूछे जाता है एग्जाम्स में, और ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लेरिफिकेशन करने के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन आपके जो रहते हैं ना यहाँ पे, तो इसका हम लोग किस तरीके से, जैसे आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये चेंज होते हैं आपके। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा, उसी तरीके से इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन इसके क्या होंगे। तो ये आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन में आपका कौन सा आपका होता है, इसमें आई और वी होता है। तो इसमें आई जो आपका है ना, तो ये क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। और वहीं पे प्लूरल इसका होता है आपका दैट इज वी, तो ये है आपका फर्स्ट पर्सन। और वहीं पे देखिए सेकेंड पर्सन में आपका जैसे आपका क्या था, यहाँ पे यू था, तो ये जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में हम लोग यू का ही यूज करते हैं। और वहीं थर्ड पर्सन में, इसमें देखिए सिंगुलर में आपका जैसे कि थर्ड पर्सन का क्या क्या आता है, ही, सी, इट और दे। तो इसमें सिंगुलर में आपका आएगा ही, उसके बाद सी और ही और इट हो गया, और बाकी जो प्लूरल आपका रहेगा तो वो आपका दे हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन सा यूज हम लोग करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का। अब यहीं पे देखिए अगर मान लीजिए कि इन सारे जो पर्सनल प्रोनाउन आपके इसको चेंज करना होता है हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो आई का क्या आपका हो जाएगा, इसका मी हो जाएगा। और वी का क्या होगा, अस हो जाएगा। यू का क्या होगा, यू ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए सी का जैसे सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो सी का आपका हो जाएगा हर, और ही का आपका हो जाएगा यहाँ पे हिम, और इट का हो जाएगा यहाँ पे इट ही रहेगा। और यहाँ पे दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस आपका होगा यहाँ पे देम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि हमें इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना है सब्जेक्ट आई का, तो इसका क्या आपका हो जाएगा, आई का माई हो जाएगा, वी का क्या होगा, आवर हो जाएगा, और यू का योर हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखिए सी का आपका क्या होगा, सी का हर हो जाएगा, और वहीं पे ही का हीज होगा, और उसके बाद आपका ईट का इट्स हो जाएगा, और वहीं पे आपका दे का जो होगा आपका देयर हो जाएगा। तो ये जो है आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में। और वहीं पे पॉजिटिव प्रोनाउन में अगर मान लीजिए चेंज करनी होती है, तो आई का क्या आपका होगा, इसका दैट इज माइन,
बी का क्या होगा, आवर्स हो जाएगा, और यू का योर्स हो जाएगा, और सी का आपका हर्स हो जाएगा, और ही का हीज हो जाएगा। और इसका देखिए इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनाते हम लोग, और दे का आपका हो जाएगा देयर्स हो जाएगा। तो ये जो है आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है किस तरीके से कन्वर्ट होती है, क्योंकि देखिए जब एरर स्पॉटिंग का जब रूल्स आता है ना आपका वहाँ पे, तो डायरेक्टली आपको ये दे दिया था वहाँ पर आपका कि ये चेंज कीजिए आप इसे पॉजिटिव प्रोनाउन में। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, इसका माइन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वी का पूछा जाएगा तो इसका आवर्स हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अब समझ में आए होंगे। या तो फिर जैसे ये पूछा जाता है कि जैसे सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलो, तो उसमें अगर आपका आई रहेगा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका मी हो जाएगा, बी का क्या होगा, अस होगा। तो ये चीज़ आपको जानना सबसे पहले जरूरी था यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ जब से पूछा जाता है ना वहाँ पे कि एक्टिव पैसिव बदलने क्या, फिर जो कहीं भी आपको एरर स्पॉटिंग मिलेंगे वहाँ पे, तो उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलनी होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियरली अच्छे से पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म में किस तरीके से चेंजेस होती है। तो आई होप कि ये जो टेबल दिया हुआ है ये आप लोग समझे होंगे अच्छे से यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के और भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक होता है नॉमिनेटिव केस और दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये आपका वही है, इसको एक्सटेंडेड करके और इस यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जैसे अगर नॉमिनेटिव केस में आपका आई है, तो नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस क्या आपका होगा, आई का मी हो जाएगा, सी का क्या होगा, हर हो जाएगा, और दे का देम होगा, और वी का अस हो जाएगा। उसी तरीके से नॉमिनेटिव केस अगर आपका ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, इट का इट ही रहेगा, और यू का यू ही रहेगा आपका यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद देखिए रूल नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पर आपका कि जैसे कि मान लीजिए कि वर्ब आपका जैसे बी है, तो कम्प्लीमेंट जो होगा ना आपका वर्ब बी का, तो ये जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं प्रोनाउन के साथ में, तो ये जो है आपका नॉमिनेटिव केस में आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इट वाज ही। अब यहाँ पे देखिए हमने हिम यूज़ नहीं किया हुआ है, क्योंकि देखिए जो हिम आपका है ना यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आपका है। लेकिन जब भी हम इसे एक्सप्रेस करते हैं वर्ब बी के फॉर्म में, तो ये जो प्रोनाउन आपका यहाँ पे आता है ना, तो ये जो आपका नॉमिनेटिव फॉर्म में ही आपके होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इट वाज हिम नहीं, इट वाज ही हम लोग लिखेंगे, इसको नॉमिनेटिव केस में ही हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है कि इट इज आई, यहाँ पे हमने मी का यूज नहीं किया हुआ है कि इट इज आई, कि इट इज आई गिव द प्राइज, गिव द प्राइज अवे। तो यहाँ पे भी हमने जो है सेम यूज किया हुआ है, दैट इज आई का, और नॉमिनेटिव केस का यूज किया, इसमें ऑब्जेक्टिव केस आपको यूज नहीं करनी है। तो इस बात को आप लोग यहाँ पे रख देना, ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे पहले। उसी तरीके से अगला आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इट माइट हैव बीन ही, इसमें भी हमने हिम का यूज नहीं किया हुआ है। तो इसमें आपका क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ही का ही यूज करेंगे हम लोग, यानी नॉमिनेटिव केस का ही यूज करेंगे हम लोग। फिर वहीं पे देखिए रूल नंबर 3 आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका है, तो उसमें अगर दो क्लॉजेस अगर ज्वाइन होते हैं देन से, तो अब यहाँ पे देखिए अगर वो जो है सब्जेक्टिव केस में है, तो उस सेंस में हम लोग आई का वहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेरिजन आपका किया गया है यहाँ पर आपका कि जैसे कि ही लव्स यू मोर देन आई। अब यहाँ पे देखिए हमने आई का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे हमने सब्जेक्टिव आई केस का हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहीं पे जो है सब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्टिव केस अगर आप यूज करते हैं लेकिन देन का यहाँ पे ज्वाइन किया गया है यूज करते हुए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसे दिया आपका यहाँ पे कि ही लव्स यू मोर देन मी, तो ये अब भले ही आपको पढ़ने में सही लग रहा होगा, लेकिन ये जो है आपका क्या है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का नहीं सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, दैट इज आई का, क्योंकि यहाँ पे देन के साथ हमने सेंटेंस को ज्वाइन किया हुआ है, दो क्लॉज आप पे जय देन के साथ ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस सेंस में हम लोग यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे, और सब्जेक्टिव केस आपका क्या होता है आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका है मी, मी जो है रॉन्ग यूज किया गया, आई का हम लोग यूज करेंगे। तो सिंपल क्या होगा कि ही लव्स यू मोर देन आई, ना कि मी का हम लोग यूज करेंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से रिगार्डिंग आपके कुछ रूल्स दिए हुए हैं। अब देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं ना, तो ये सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। तो इसमें देखिए आपके होते हैं जैसे हु, हुज, विच, उसके अलावा आपका हुम हो गया। तो इसमें देखिए जो आपका हु है, तो ये पर्सन को डिनोट करता है, और हु जो आपका है तो ये भी जैसे पर्सन्स को, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं ये, या फिर कोई थिंग्स जो होते हैं उसके लिए यूज होते हैं ये। और वहाँ पे बीच आपका जो है तो ये भी थिंग्स के लिए, और साथ में जो कि आपका जिसमें कि विदाउट लाइफ होती है या फिर विदाउट लाइफ रहेगी उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर देखिए जैसे होम अगला आपका यहाँ पे है, तो ये मेनली ये जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है,
अब यहाँ पे देखिए जो आपका हु है तो ये सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं हम लोग। हु जो आपका है तो ये हम लोग पॉजिटिव केस में यूज करते हैं, और बाकी जो हुम यहाँ पे आपका दिया हुआ है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग ये इसका यूज करते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आई विथ माई फैमिली रिसाइड इन दिल्ली विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड पेरेंट। अब यहाँ पे देखिए जो यूज़ किया गया आपका यहाँ पे, तो ये आपका जैसे कि एरर आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें बीच का यूज़ की गई है। और बीच आपका जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो है आपका जो हम लोग प्लेस करते हैं वहाँ पे आपका कि जहाँ पे फैमिली यानी कि नियर फैमिली टू जो है वहाँ पे पॉसिबली हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस सेंस में देखिए यहाँ पे बीच जो यूज़ किया गया ना आपका यहाँ पे, तो ये जो है फैमिली के साथ हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये बाद में यूज़ किया गया आपका यहाँ पे, तो इसका क्या होगा करेक्ट फॉर्म कि आई विथ माई फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड पेरेंट्स रिसाइड इन दिल्ली। ये आपका सही है, विच हम लोग बाद में यूज़ नहीं करेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ। तो ये जो है आपका इस तरीके से यूज़ करना आपका ये गलत है। हम लोग यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे कि आई विथ माई फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड पेरेंट रिसाइड इन दिल्ली। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आपका हु विच हुम और दैट और हुज ये सारे जो आपके हैं, तो ये जो है आपका एंटीसीडेंट के पहले हम लोग इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो एंटीसीडेंट जहाँ भी रहेगा आपके वहाँ पे तो पहले ही हम लोग इसका यूज़ कर देंगे, बाद में यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कुछ आपके रूल्स है जो आपको याद रखनी है। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका हु का दिया हुआ है यूज़ करने के लिए कि हु जो है हम लोग यूज़ करते हैं इसको नॉमिनेटिव केस में ही यूज़ करते हैं हम लोग। और होम जो आपका है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था, ये बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हु को हमने बताया था आपको कि जैसे यूज़ करते हैं हम लोग इसे नॉमिनेटिव केस में। जैसे दिया हुआ है कि देयर इज मिस्टर दत्त कि हु दे से इज द बेस्ट पेंटर इन द टाउन। अब यहाँ पे देखिए जैसे यू हमने यूज़ किया हुआ है, तो यू जो है यहाँ पे हमने जैसे कि आपका हु दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे, तो हु को जो है हम लोग इसमें होम यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए जो हु आपका है ना तो ये क्या है, जैसे कि आपको ये दिखाता है कि हम लोग कोई पर्सन के बारे में यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे इसका अगर आप ह्यूम यूज़ करते हैं ना कि हुम, आपको लगेगा पढ़ने में कि हुम यूज़ होना चाहिए, लेकिन ये आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि जो आपका हु होता है तो ये नॉमिनेटिव केस में ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और हुम आपको ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पर्सन के बारे में सिंपली कही जा रही है आपका यहाँ पे, तो इसीलिए आपका क्या होगा यहाँ पर आपका कि जैसे यूज़ करेंगे हम लोग इसमें हु का ही। और दे आप देख सकते हैं कि ये आपका नॉमिनेटिव केस में ही यूज़ होता है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे अगला देखिए दिया हुआ है कि द स्टूडेंट कि whom you thought so highly of has failed to win the first prize। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि दिया हुआ है यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने हु का यूज़ नहीं किया, हमने होम का यूज़ किया। क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग यूज़ करते हैं होम का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। अब जैसे देखिए जब भी सब्जेक्ट आपका रहता है ना भव का, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है और भव जो आपका है वो एग्री करता है नंबर पर्सन के साथ में और एंटीसीडेंट के साथ में आपका होना चाहिए, तो उस सेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का ही यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। अब यहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ नहीं किया, हमने दैट का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे सॉरी हैज़ का यूज़ किया, हैव का हमने यूज़ किया हुआ, यहाँ पे हैज़ का यूज़ हमने नहीं किया हुआ है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटीसीडेंट यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का आपका है यहाँ पे दैट इज नोवेल्स आपका है, और यहाँ पे वन नहीं है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पे हमने देखिए इज का यूज़ किया, आर का यूज़ हमने नहीं किया हुआ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे सिंपली वन ए पोएम यानी कि एक पोएम के बारे में बात कही जा रही है, तो इस सेंस को आपको यहाँ पे देखते रहना होगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका है ईट का यूजेस से रिलेटेड भी। क्योंकि देखिए ईट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं। तो देखिए जो ईट आपका है तो ये एक आपका एक प्रोनाउन है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं लाइफलेस थिंग के लिए, यानी कि जिसमें कोई लाइफ नहीं है, और साथ में एनिमल्स के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि आई हैव बॉट अ टेबल इट इज़ मेड अप ऑफ ए टी वुड। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है ना कि टेबल हमने एक लाया हुआ है, तो ये यहाँ पे हमने ईट का यूज़ किया हुआ है। क्योंकि देखिए टेबल का एक लाइफलेस थिंग है, उसमें कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो किससे बना हुआ है तो टी वुड से बना हुआ है, तो इट इज़ का हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। उसी तरीके से दूसरा देखिए दिया हुआ है कि द डॉग इज इल इट शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ भी देखिए हमने ईट का यूज़ किया हुआ है क्योंकि एनिमल के बारे में यहाँ पे बताई जा रही है। तो ईट को जो है आपको इन्हीं सेंस में यूज़ करनी है। और इसके अलावा देखिए ईट जो आपका है तो ये ऑफन रेफर करता है यहाँ पे यंग चाइल्ड के लिए, यानी कि जो नवजात जो बच्चा होता है उसके लिए यूज़ की जाती है। अब पर्टिकुलरली देखिए ये कॉमन आपका रहता है कि जहाँ पे मान लीजिए कि सेक्स ऑफ चाइल्ड जो है डिटरमाइन नहीं रहती, मेंशन नहीं रहता है, आप नहीं जान सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, तो उस सेंस में हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है
कि द बेबी क्राइड बिकॉज इट वाज हंग्री। तो यहाँ पे हमने ही और सी का यूज़ नहीं किया हुआ है, बेबी हमने यूज़ किया हुआ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है कि वो जैसे गर्ल है या फिर जो है वो बॉय है, लेकिन हमने सिंपली इट का यूज़ किया हुआ है। तो इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं हम लोग इट का, कि जहाँ पे कोई जो है उसका सेक्स के बारे में डिटरमाइन नहीं हो। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। और इसके साथ में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे भी है कि जैसे इट्स जो आपका रहता है ना, यहाँ पे आपने इट के बारे में देखा था, इसमें ए सबका लगा हुआ इट जो आपका है, तो ये रेफर करता है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इट के लिए। यानी कि इट आपका जैसे कि ये आपका दिया हुआ, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन इसका होता है आपका, दैट इज इट्स है। और पॉजिटिव प्रोनाउन ये जो आपका रहता है ना, तो ये जैसे दिखाता है कि वो बिलोंग करता है किसी चीज़ के साथ में। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखना इट का और इट्स का यूजेस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इनसे रिलेटेड, तो हम लोग इसको करते हैं, इसके बाद आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग प्रोनाउन के रिगार्डिंग। और एक बार आप लोग जो है फिर से अगर देख लेना, अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में अगर डिफिकल्ट लगा होगा तो, क्योंकि अगर आप लोग दोबारा देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए दिया आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ही आपके दे देते हैं ये सारे यूजेस के बारे में। तो देखिए दिया हुआ है कि आई लुक फॉर माई सूटकेस एट द स्टेशन बट डैश हैड डिसअपियर्ड। अब यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ आपका, यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बात कही जा रही है, जैसे कि आपका सूटकेस के बारे में बात कही जा रही है कि स्टेशन पे उसने देखा यहाँ पे, लेकिन वो जो है डिसअपियर्ड हो चुका है। तो इस सेंस में भी जो है ना कि आपका क्या बात कही जा रही है, एक नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कही जा रही है। तो इस सेंस में भी हम लोग यहाँ पे जो है यूज करेंगे हम लोग दैट इज इट का। यहाँ पे इट्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे हम लोग। तो इस बात को आप लोग जो है ध्यान रखना। तो पर्सनल प्रोनाउन जब भी यूज करते हैं हम लोग, तो वो कोई स्पेसिबल पीपल या फिर थिंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है नंबर पे आपका यहाँ पे। तो इस सेंस में हम लोग इट का यहाँ पे यूज करेंगे कि दैट इज ईट आपका होगा सही में। तो क्या आपको पढ़ेगा यहाँ पे इस तरीके से कि आई लुक फॉर माई सूटकेस एट द स्टेशन बट इट हैड डिसअपियर्ड। फिर वहीं पे देखिए अगला आपका एक और यहाँ पे दिया आपका यहाँ पे, और सिंस जो आपके यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे आपके जितने भी पॉजिटिव प्रोनाउन आपके रहते हैं, तो वो दिखाते हैं हम लोग कि वो किसी ना किसी चीज़ से बिलोंग करती है। तो उस सेंस हम लोग यूज़ करते हैं सारी चीज़ों का। फिर अगला देखिए दिया हुआ सेम क्वेश्चन आपका इसी तरीके से है, आपको ऑप्शन में फिल करना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सी डिडेंट बाई द सेकेंड हैंड स्टडी टेबल बिकॉज एट्स टॉप वॉज चिप्ड ऑफ। अब इसमें भी देखिए दिया हुआ यहाँ पे कि हम लोग क्या फिल करेंगे, तो इसमें भी देखिए हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज, हम लोग यूज़ करेंगे इट्स का ही, लेकिन यहाँ पे जो आपका वो पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे हम लोग। दैट इज इट का क्या होता है, तो वो इट्स हो जाती है। तो इस सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर आपका। और ये यूज़ करते हैं उस सेंस में हम लोग कि जब कोई चीज़ समवन के बिलोंग करती है, यानी कि उससे रिलेटेड बिलोंग करती है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि जैसे बोला जा रहा है ना यहाँ पे क्या, डिडेंट बाई द सेकेंड हैंड स्टडी टेबल बिकॉज इट्स टॉप वॉज चिप्ड ऑफ। तो अब ये जो टेबल है उसी का जो पोर्शन है वही चिप्ड ऑफ हो चुका है, तो उसी से ही बिलोंग करता है। तो इस सेंस में हम लोग यूज करेंगे दैट इज पॉजिटिव केस का। तो इट का क्या होता है, इट्स होती है। तो यहाँ पे इट यूज नहीं करेंगे हम लोग, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो क्या आपका सही होगा यहाँ पे, इट्स यहाँ पे सही होगा। तो ये फिल आपके होंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे भी आपको जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करनी है देखते हुए। तो देखिए दिया हुआ है कि द फ्लैट डैश इज वेरी नाइस बट द एंट्रेंस टू द कॉलोनी इज क्राउडेड एंड डर्टी। अब यहाँ पे देखिए जैसे फ्लैट के बारे में बात कही जा रही है और वो उसी के बारे में ही सेंस आपका बात कही जा रही है। तो इस तरह के जब भी आपके क्वेश्चन जब भी रहते हैं ना आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं कि जब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट हो भाव का वो एक ही हो, अपने ही बारे में बात कही जा रही हो। तो फ्लैट है आपका और वहाँ पे उसी के बारे में बात कही जा रही है कि वो बहुत ही नाइस है, और वहाँ पे जो एंट्रेंस है उसका कॉलोनी का वो क्या है, क्राउडेड है और डर्टी है। तो यहाँ पे सेंस एक ही चीज़ के बारे में बात कही जा रही है फ्लैट का, तो उससे रिगार्डिंग हम लोग उसी के ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फ्लैट का क्या होगा आपका यहाँ पे, दैट इज इटसेल्फ यूज़ करेंगे हम लोग, उसी के बारे में बताई जा रही है। अब इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा कि योरसेल्फ किसके लिए यूज़ करते हैं, हिमसेल्फ किसके लिए यूज़ करते हैं, इटसेल्फ किसके लिए यूज़ करते हैं, वनसेल्फ किसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके थे, तो उस सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो योरसेल्फ तो मान लीजिए कि जैसे कि कोई रहता है, कोई पर्सन के लिए यूज़ किया था आपका यहाँ पे। हिमसेल्फ है तो ये भी कोई पर्सन के लिए कही जाती है जिसमें कि आपका ही रहे, उस सेंस में यूज़ करते हैं। इटसेल्फ का कोई ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और वन सेल्फ भी आपका जैसे खुद के बारे में बात की जाती है तो उस सेंस में लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इटसेल्फ का यूज़ करेंगे। दैट इज क्या आपका होगा कि द फ्लैट इटसेल्फ इज वेरी नाइस बट एंट्रेंस टू द कॉलोनी इज क्राउडेड एंड डर्टी। फिर देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी आपको जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करनी है इसमें। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि इट इज़ माई ग्रैंड डॉटर्स बर्थडे टुडे, आई एम गोइंग टू गेट
डैश अ पप्पी। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी आपको फिल करनी है देखते हुए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इट इज़ माई ग्रैंड डॉटर बर्थडे टुडे। तो यहाँ पे आपको जैसे जेंडर के बारे में डिटरमाइन है कि ग्रैंड डॉटर के बारे में बात कही जा रही है, तो उसका आज बर्थडे है। तो आई एम टू गेट अ डैश अ पप्पी। अब यहाँ पे देखिए जो सेंस यूज करेंगे ना हम लोग यहाँ पे आपका, तो वो जो रहेगा तो वो फीमेल वाला जो वर्ड आपका यहाँ पे है, जैसे कि आपका सी हो गया, आपका यहाँ पे हर हो गया, तो ये सारी चीज यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपका ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव का यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो संदर्भ में बात कर जा रही है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पे जगह पे हम लोग सी की जगह पे क्या यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे। तो क्या आपका होगा यहाँ पे कि दैट इज गेट हर अ पप्पी, क्योंकि यहाँ पे आपका जेंडर ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ग्रैंड डॉटर के बारे में बात कही जा रही है। तो इस सेंस को आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको फिल करनी है इसमें भी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन आई लुक बैक आई वॉज एनॉयड विद डैश फॉर नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ के बारे में बात कर जा रही है कि वो पर्सन जो है वो इंटरव्यू के बाद जब देखता है अपने आप को, तो वो जो है अनवार्ड हो जाता है खुद से ही। तो खुद से ही जब यूज करता है तो इस सेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आपका होगा, माई का। तो माई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। तो सिंपली आपको यूज करना है माई सेल्फ का यहाँ पे। तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी चीजों के बारे में आप ये चीज जान सकते हैं, योर सेल्फ होता है सेकंड पर्सन के लिए, देम आपका हो गया यहाँ पे आपका। तो ये जो है आपका हिमसेल्फ, ये आपका जैसे कि रहता है कोई और पर्सन के लिए यूज करते हैं हम लोग, देमसेल्फ यूज करते हैं थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो ये सारे चीज जो है आपको याद रखने होंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट ऑफ ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि ऑल्दो सी कुडंट स्पीक स्पेनिश सी मैनेज टू मेक डैश अंडरस्टूड इन स्पेन। अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है ना आपका यहाँ पे कि बोला जा रहा है सी, सी दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये फेमिनाइन जेंडर है। तो उसी सेंस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सी है, तो इसका जब हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में अगर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, इसका दैट इज हर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि खुद के बारे में ही बात कही जा रही है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो क्या इसका होगा यहाँ पे कि दैट इज although she couldn't speak Spanish she managed to make herself understood in Spain। तो राइट आंसर क्या आपका होगा, ऑप्शन थ्री हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, जितना भी हम आपको रूल्स यहाँ पे बताते चल रहे हैं और जो भी आपका ये क्वेश्चन पूछे गए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में, तो हम आपको उतना ही चीज़ यहाँ पे करा रहे हैं जितना कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये आपका देखिए प्रोनाउन से रिलेटेड आपको बस इतना ही आपको स्टडी करनी है, ज़्यादा डेप्थ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके रिगार्डिंग। नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ों है जो आपको पढ़ना है इसमें। खासकर आपको यहाँ पे जो प्रोनाउन होते हैं और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं तो उसके यूजेस के बारे में आपको आनी चाहिए कि कहाँ पे प्रॉपरली इनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए हम आगे भी आपका क्लास है कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आपका जो है बहुत ही जल्द ये सारे पोर्शन आपका फिनिश हो जाएंगे। और आप लोग से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इस तरीके के जो है लेक्चर हम आपको टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। और हमने देखिए इंग्लिश का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे क्लास में करा रहे हैं। और जो भी टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा का सारा कंप्लीट हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है। और साथ में जो कोर्स हमने आपको बताया हुआ है इंग्लिश और जीके का, तो उसका भी जो है ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप भी से आप लोग जो है वहाँ पे सारे कोर्स को आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।